आज हमारे शहर मालेगांव के लिए रंज व अलम और सदमे का दिन है कि हमारे शहर के कदीम और तजर्बाकार सियासतदान साबिक़ MLA जनाब शेख रशीद शेख शफ़ी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और अभी हम लोग उनकी तदफीन से फ़ारिग हुए हैं। मरहूम खूबियों के आदमी थे। उन्होंने गरीबों की हमदर्दी में मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए और गुर्बत से अपना सफ़र शुरू करके अपनी मेहनत के ज़रिए एक मकाम तक पहुँचे। हदीस पाक में ये बात आई है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम व कुफ़्फ़ू अन मसावीहिम, कि जब लोग दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनकी नेकियां और खूबियां याद किया करो, उनकी बुराइयों और उनकी गलतियों से ज़ुबान को रोक लो। शेख रशीद साहब के बारे में जहाँ तक हमारा इल्म है, वो गरीबों, मिस्कीनों और फ़कीरों की हमदर्दी रखते थे। मुख्तलिफ़ मनसब तक पहुँचने के बावजूद उनके अंदर इंकिसारी थी और सादा ज़िंदगी गुजारने के वो आदी रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें भरा पूरा ख़ानदान दिया, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले दिए और फिर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मुख्तलिफ़ अलालत की और बीमारी की तकलीफ़ झेल कर वो अल्लाह की बारगाह में गए। हदीस पाक में ये बात आती है कि इंसान पर आजमाइश आती है उसकी जान, माल, औलाद के सिलसिले में, यहाँ तक कि वो गुनाह से पाक साफ़ होकर अल्लाह की बारगाह में जाता है। यकीनन शेख रशीद साहब का गुज़र जाना सिर्फ़ उनके ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए, रियासत के लिए बड़ा सानहा है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला शेख रशीद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनके अहले खाना और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात की खिदमत में मैं अपनी तरफ़ से, उन इदारों की तरफ़ से जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, तमाम मदारिस की तरफ़ से, मिली और समाजी तंजीमों की तरफ़ से, बिलख़ुसूस जमीयत उलमा सुलेमानी चौक जिसके ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, महद मिल्लत और दीगर तमाम मदारिस और तमाम दीनी, मिली, समाजी तंजीमों और इदारों की तरफ से ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर इरशाद फरमाते थे, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। जो अल्लाह ने लिया वो अल्लाह की अमानत थी, जो हमारे पास है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। हर जानदार के लिए एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त वो अल्लाह की बारगाह में वापस लौट जाता है। इसलिए सब्र करना चाहिए और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। शहर के लोगों को उन्हें दुआओं में याद रखना चाहिए, ईसाल सवाब करना चाहिए और उनकी खूबियों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का दिन मालेगांव शहर के लिए बहुत दुख का दिन है। आज का दिन मालेगांव शहरियान के लिए काफ़ी तकलीफ़देह दिन निकला है ये, कि कल हमारे शहर के कायद बाहिम्मत लीडर शेख रशीद का इंतकाल हुआ। आज उनकी तस्वीर हुई। शेख रशीद के बारे में मैं ये बोलूँगा कि मैं तो जब से छोटा से बड़ा हुआ उनके सामने हुआ, मेरे घर के सामने वो हज़ार खोली में रहते थे। उनके तीनों भाई चचा और उनके दोनों चाचा और तीनों साथ में रहते थे। मैं हमारे घर का सामने ही था, हमेशा उनको मैं देखते रहा हूँ। उनकी एक बात मैं देखा हूँ कि उनके अंदर जो चीज़ थी वो थी हिम्मत और हौसला। जब वो शुरुआत करे, काउंसलर बने, उसके बाद में जब से 90 से वो आए एक्टिव पोस्ट के लिए लड़ने, सदर बल्दिया बने, उनको सिर्फ हिम्मत से बने। ना ही उनके पास बहुत बड़ा समाज था, ना बहुत बड़ी बिरादरी थी, ना ही उनके पास बहुत दौलत थी, ना ही उनके पास में तालीम का कोई बहुत वो था, मगर उन्होंने ये सारी बातों को छोड़ के खाली हिम्मत के बलबूते पे ये उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो सोच भी नहीं सकता कि आदमी इतनी बुलंदी तक जा सकता, इतनी बड़ी पोस्ट तक जा सकता। मैं उनको हमेशा तो देखते आया हूँ कि उनकी जो लड़ाई रहती थी, जब वो सदर बल्दिया बनने के वक्त की हो कि बाद में असम्बली के तक की बात हो, उनकी लड़ाई जो रही है हमेशा, जिस तरह से हमारे में बोला जाता है ना, कश्ती जला के आए, ये नहीं या तो जीतेंगे या मर जाएंगे। तो उनकी लड़ाई हमेशा ऐसी रही। हर इलेक्शन वो ऐसे ही लड़ते थे, तन मन धन सब कुछ लगा के।
कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रही और पूरी ताकत लगा के पूरा एफर्ट लेके वो लड़ते थे और ये उनकी कामयाबी की दलील थी और ये अल्लाह उनकी हिम्मत को हमेशा कबूल किया और उनकी मेहनत को कबूल किया। शेख रशीद जो है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि दूर अंदेशी थी, हिम्मत के साथ साथ दूर अंदेशी थी, सब्र था, इंतज़ार भी करते थे किसी वक्त का। उसके बाद में उनके बाद जो और उनके लिए बात थी कि सबसे बड़ी बात वो इत्तेहाद पूरे खानवादे को जोड़ के रखे थे। उनके सारे भाई, बड़ा भाई से लेके छोटे भाई तक, ये सब उनको उन्होंने जोड़ के रखे थे। उनके बच्चे आसिफ हो के, वहाब हो के, खालिद हो के, मालिक, रिजवान, ये सब को इत्तेहाद के साथ उन्होंने जोड़ के रखे थे। ये और ये खानवादे का भी काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने आज तक वही काम किया जो शेख रशीद साहब ने बोला। कामयाबी की दलील सबसे बड़ी उनकी ये है कि उनके ख़ानदान में इत्तेहाद था। हमने इनसे भी बड़े बड़े ख़ानदान को राजकारण में देखे, रशीद साहब से पहले भी देखे, रशीद साहब के बाद भी देखे, इनसे भी बड़े ख़ानदान को देखे, तालीम याफ्ता को भी देखे, पैसे वालों को भी देखे, मगर वो मुकाम किसी को भी नहीं मिला जो शेख रशीद को मिला। और जिस दौर में ये आए वो दौर यहाँ पे बहुत टफ दौर था, बड़े लीडरान थे यहाँ पर। वो दौर के अंदर आके इन्होंने जो जीता और इलेक्शन जो लड़ा 99 का और जो जीत के कामयाब हुए, ये बहुत बड़ी उनकी फतेह थी। शहर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मसीहाए शहर आली वकार शेख रशीद साहब के इंतकाल की खबर हमें अभी मौसूल हुई। इंतहाई गम का मामला है कि शहर मालेगांव की मशहूर शख्सियत साबिक एमएलए व साबिक मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब इस दारिफ़ानी से कूच कर गए। शेख रशीद साहब की शख्सियत तामीर पसंद लीडर की सब में हुआ करती है। वो शख्सियत से जब भी मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादिर रहमत रिदवान ने जब भी शहर की तामीर और तरक्की के लिए जब उन्हें कोई मुद्दे पर, कोई मसले पर आवाज़ दी तो आली जनाब शेख रशीद साहब बड़ा दिल रखते हुए, अपना भाई समझते हुए हुजूर सूफ़ी मिल्लत को बेपनाह ताउन किया। और बिलखुसूस हुजूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादिर रहमत रिदवान ने शहर की तमाम खानकाओं और दरगाहों पर बेपनाह शेख रशीद साहब की खिदमत ली है। आज इस गम के मौके पर हमें वो भी याद है कि जब कारपोरेशन की आखिरी महासभा थी, उस वक्त तो आली जनाब शेख रशीद साहब से हमने मुलाकात की थी और अब्बासिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मार्फत नया इस्लामपुरा वार्ड में 23,000 स्क्वायर फीट जगह सूफिया गार्डन के नाम से हमने हमारी सोसाइटी पर मुतालबा किया। आली जनाब शेख रशीद साहब ने हमारे मुतालबे को 2 दिन में आखिरी महासभा में उसे पास कर ये कहा था कि मैं खानकाही आदमी हूँ। तो उस बिना पे हमने 40 साल खिदमत पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 40 साल उनके जश्न पर शहर की 40 खानकाओं को जमा कर उनका एतराफ़ खिदमत किया था। इससे पहले भी शहर जानता है कि दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी और दरगाह बीकन शाह कुट्टी पर जितने काम सरकारी हुए वो आली जनाब शेख रशीद साहब की रहनुमाई में हुए। गुज़िश्ता 1997 या 98 में दरगाह हज़रत बीकन शाह पर पुल की तामीर भी शेख रशीद साहब के तवस्सुल से हुई और अभी भी जो पुल नया तामीर हुआ वो शेख रशीद साहब ने कहा, उनके बज़रिए काम हुआ। शेख रशीद साहब हमने पिछले दिनों उनको एवार्ड देकर ये कहा था कि आप खानकाई लीडर हैं। यकीनन हाजी शेख शफ़ी साहब खानवादे को बेइंतहा गम का सदमा पहुंचा है। हम बिलखुसूस आली जनाब शेख आसिफ साहब के और उनके खानवादे के गम में बराबर के शरीक है और दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने
हमें ख़बर दी है और बताया है कि हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। शायर ने कहा है कि ज़िंदगी का इलाज हो, मौत का भी इलाज हो शायद, ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। हमें अभी ये रूह फ़रसा ख़बर मिली कि साबिक़ रुकन असम्बली, साबिक़ मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब इस दार फ़ानी से कूच कर गए। तो हम तमाम लोगों को उसी तरीके से सदमा हुआ जिस तरीके से अहलियान शहर को हुआ, उनके चाहने और उनके मानने वालों को हुआ। शेख रशीद साहब की ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत थी और शहर में उन्होंने एक आम वर्कर की तरह अपनी सियासी ज़िंदगी का अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब के शागिर्द के तौर पर आगाज़ किया और 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए, सदर बल्दिया बने, 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए, शहर के मेयर बने और इस तरीके से उन्होंने अपने सियासी सफ़र को जारी व सारी रखते हुए अपनी मौजूदगी सियासत में दर्ज करवाई। शेख रशीद साहब का ख़ासा था, उनकी खूबी थी कि अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी नाम से जानते थे। ये उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत की दलील थी। शेख रशीद साहब की फ़ैयाज़ाना और सखावत वाली जो तबीयत है, फ़ैयाज़ तबीयत थी और उनकी जो सखावत थी, हर इंसान के तय जो उनके अंदर तय इंसानियत के तय उनके दिल के अंदर जो हमदर्दी थी और अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी हर एतबार से, वो माशी तौर से बोलो या अखलाक़ी तौर से बोलो, जिस तरीके से वो हिमायत दिया करते थे। शहर के कहना चाहिए सियासतदानों में ये उनका बहुत ही नुमायाँ किरदार रहा है, जिसका शहर का हर ख़ास व आम, जिसका कहना चाहिए कि बरमला इजहार करता हुआ आज भी पाया गया और हमेशा से लोग उनको इसी तरीके से समझते थे। और यही उनकी तबीयत का ख़ासा था कि लोग उनको बहुत अपने दिल के करीब समझते थे। ऐसे लोग जिनके साथ उन्होंने अपनी उस तबीयत का मुज़ाहरा बहुत खुल कर किया हो, हम ऐसे लोगों के चेहरों के ऊपर आज हमने आंसू भी देखे उनकी आँखों में और आम तौर से लोगों के चेहरे उतरे हुए देखे। शेख रशीद साहब का इस तरीके से रुखसत हो जाना शहरी सियासत का बहुत बड़ा खला है। हम जमीयत उलमा के सदर अरकान, हम तमाम ही जमीयत के तमाम बॉडी के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से शेख रशीद साहब मरहूम के लवाहिकीन की खिदमत में, उनके अहल खाना की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं, रंज गम का इजहार करते हैं और इस बात की दुआ करते हैं परवरदिगार आलम के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी नेकियों को कबूल फ़रमाए, उनके सय्यात को माफ़ फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वैसे तो ये साल मालेगांव शहर के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं रहा। इस साल अकाल भी पड़ी और दूसरी बात मालेगांव तमाम आवाम के लिए और शहर के लिए, इस शहर के जो शेर दिलदार और जिगरबाज शानदार जो हस्ती थी, एक बड़े रशीद साहब और शेख खलील दादा, ये दोनों ये मालेगांव के लिए बहुत बड़ी, गरीबों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खुद के लिए तो बहुत सारे जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत थोड़े रहते हैं। उन थोड़ों में से रशीद दादा और खलील दादा थे। गरीब की हमदर्दी, गरीब के घर में भी ईद और दिवाली अच्छी सी हो, ये सोचने वाले तो थे, लेकिन खीसे में से देने वाले थे। ऐसे दिलदार और नेक और पाक बंदे इस मालेगांव से चले गए, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। खुद के परिवार का नहीं नुकसान हुआ, शेख परिवार का, लेकिन शहर का नुकसान हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है, अमीर आवाम का नुकसान हुआ है। ये पाक आदमी और नेक आदमी थे। इन्होंने छोटे को विठल बर्वे जैसे बहुत सारे छोटे लोग, बहुत लोग होते हैं पैसे वालों को बड़ा करते हैं, लेकिन रशीद साहब ऐसे थे कि जिसके पास पैसा नहीं उसको बड़ा करने वाले थे। ऐसे बड़े दिल के, शेर दिल के, दिलदार एक नेक पाक नेता चला गया।
ये सबका नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला भगवान उनको चिर शांति दे, जन्नत दे, यही प्रार्थना मैं तमाम बाराबलूचीदार की वजह से और सभी हिंदू भाइयों की तरफ से, शहर भाइयों की तरफ से करता हूँ। उनको सुकून, शांति और सदगति और जन्नत हसीन हो, यही प्रार्थना करता हूँ।